दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आ चुका है और आइए दोस्तों हम लोग देखें कि एक लीडिंग कंपनी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की है इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। खास करके दोस्तों लॉन्ग टर्म व्यू ध्यान में रख के कि आज अगर मैं ओला के आईपीओ में पैसा लगाता हूं विद व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म तो क्या ये मुझे कंसिस्टेंट इनकम देगा, क्या ये मुझे ग्रोथ देगा, क्या ये मुझे प्रॉफिटेबिलिटी देगा कि नहीं। ये जानने के लिए हम कुछ डिटेल्स दोस्तों इनकी देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं गया बीएससी इंडिया पे और बीएससी इंडिया के कॉर्पोरेट टैब में मैं जब आईपीओ देख रहा हूं तो कई आईपीओ ऑलरेडी आए हुए हैं। इनमें से आज हमें डिटेल चाहिए ओला की। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ये आईपीओ दोस्तों 72 से 76 का प्राइस बैंड है। 2 अगस्त से शुरू हो चुका है, 6 अगस्त तक रहेगा और बुक बिल्डिंग इशू है, यानी एक रेंज इन्होंने आपको दी है 72 से 76 तक की। और डिटेल के लिए मैं इसे क्लिक करता हूं। सो यस दोस्तों, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, मार्केट लॉट 195 का, यानी मैं आईपीओ में भरूंगा 195 शेयर्स। दोस्तों इश्यू साइज कितनी है आप देख सकते हो, 46 करोड़ 51,59,000 शेयर्स का ये आईपीओ है। मल्टीप्लाई बाय 76 कर दो, करीबन 3,500 करोड़ का ये आईपीओ है। तो दोस्तों ये आईपीओ जनरली जो आईपीओ आते उतना छोटा नहीं है, एक सफिशिएंट फंड जहां पे ओला रेज करेगी इस आईपीओ के द्वारा। तो बिफोर अप्लाइंग इन्वेस्टर का ये जानना बनता है कि कंपनी कैसी है, क्या ये मुझे कैश फ्लो देगी कि नहीं। ये जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इन्होंने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है। क्लिक हियर करके मैं प्रोस्पेक्टस पे गया, जिप फाइल डाउनलोड हो गई और दोस्तों मेरे सामने है ओला इलेक्ट्रिक का दोस्तों ये प्रोस्पेक्टस। दोस्तों इस प्रोस्पेक्टस से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा पेज डाउन करके मैं जाता हूं दोस्तों ऑफर डॉक्यूमेंट समरी पे। मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा दोस्तों कभी भी कोई भी आईपीओ की जानकारी लेते हो, अगर ऑफर डॉक्यूमेंट समरी 13 पेज पे जो है अगर ये डेटा देखो तो कुछ ईगल्स आईपीओ की आइडिया दोस्तों सब लोगों को आ जाएगी। सो आई विल क्लिक ऑफर डॉक्यूमेंट समरी और मेरे सामने है कंपनी के बारे में डिटेल। तो सबसे पहले दोस्तों ओला क्या है। दोस्तों ये प्योर ईवी प्लेयर है भारत के, जो व्हीकल्स और व्हीकल कंपोनेंट दोस्तों मैन्युफैक्चर करते हैं उन्हीं की ओला फैक्ट्री में। दोस्तों ये लोग बिल्ड कर रहे हैं ईवी हब तमिलनाडु में, जहां पे ओला फ्यूचर फैक्ट्री होगी ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दोस्तों ओला गीगा फैक्ट्री होगी सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जहां से पूरे भारत में माल सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों 8870 एक्सपीरियंस सेंटर्स है और ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट से दोस्तों कस्टमर व्हीकल को ऑर्डर कर सकता है। दोस्तों इनका कैपिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, तो मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों ओला का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपके सामने है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जिनका आईपीओ आया है दोस्तों, इनकी सब्सिडरी में दोस्तों कई अलग अलग कंपनी आती है। ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, ओला मोबिलिटी बीवी वगैरह वगैरह। दोस्तों जो इंडस्ट्री में काम करती है ये इंडस्ट्री बिल्कुल टेल विंड वाली इंडस्ट्री है, जिनको फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट का और फेवरेबल इंडस्ट्री हुई दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो पेनेट्रेशन अभी 5.4% है डोमेस्टिकली इंडिया में, ये 2028 तक दोस्तों 41 to 56% पेनेट्रेट होने की उम्मीद है। यानी हर 2 में से करीबन एक गाड़ी हम इलेक्ट्रिक की देखेंगे। मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री 11% कगार से आगे बढ़ के करीबन 3 लाख करोड़ की 2028 तक हो जाएगी। अब देखना यह है कि कौन सी कंपनी इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाएगी। इनके अलावा दोस्तों दूसरे जो मार्केट है जहां पे ऑलरेडी इंडियन कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब जगह भी हमारे लिए एक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बन के आएगी। दोस्तों प्रमोटर कौन है कंपनी के, तो भाविश अग्रवाल इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ऑफर क्या है, तो ऑफर आपके सामने है दोस्तों। 2 प्रकार की ऑफर है। एक फ्रेश इशू है, करीबन 5,500 करोड़ दोस्तों कंपनी खुद रेज करेगी फ्रेश इशू के द्वारा, यानी कंपनी की इक्विटी इससे बढ़ेगी और ये फंड कंपनी के पास आएगा। सेकंड ऑफर फॉर सेल है, जहां पे पुराने प्रमोटर अपने शेयर को बेचेंगे। करीबन दोस्तों 8.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स दोस्तों बिकेंगे। 72 to 76 अगर प्राइस की रेंज है तो 650 करोड़ दोस्तों ऑफर फॉर सेल में भी रेज होगा, पर यह पैसा कंपनी के पास नहीं आएगा, ये प्रमोटर्स के पास जाएगा। तो ऑफर का ऑब्जेक्ट भी देख लेते कि ये फंड किधर यूज करेंगे। सबसे पहला दोस्तों करीबन 1300 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होगा। 800 करोड़ यूज हो सकते हैं दोस्तों रीपेमेंट और प्रीपेमेंट में, जो कंपनी के सर पे डेप्ट है उसमें, तो 800 करोड़ रुपया वहां पे यूज होगा। हालांकि दोस्तों ध्यान रखें कि कंपनी पे डेप्ट इससे भी कहीं ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि ये आईपीओ से कंपनी डेप्ट फ्री या कम डेप्ट वाली होगी, डेप्ट तो सफिशिएंट रहने वाली है। 1600 करोड़ दोस्तों रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज होगा और 350 करोड़ दोस्तों ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव पे यूज होगा।
दोस्तों ईगल्स आई व्यू में अगर हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल करीबन 2000 करोड़ का है। तो एक बहुत ही बड़ा फंड ऑलरेडी दोस्तों लगा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। 2000 करोड़ यानी बिग इक्विटी कैपिटल हुआ दोस्तों। टोटल इनकम जो 450 करोड़ खाली थी वो दोस्तों 2023 में 2800 करोड़ पहुंची, यानी एक ही साल में दोस्तों धंधा 5 गुना, और पिछले साल 5243 करोड़ हुई। तो हम कह सकते हैं 2 साल में दोस्तों 10 गुना धंधा बढ़ा है। तो सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, ये हमें दोस्तों यहां से पता चलता है। पर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है दोस्तों, ये लॉस करती है। इनका पिछले साल का लॉस भी दोस्तों 1600 करोड़ रुपए का है। तो एक बड़े लॉस में कंपनी है। अगर आप पैसा लगाओगे तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको कैश फ्लो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों और फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक स्टार्टअप कंपनी हुई, यहां से इमीडिएट बेस में कैश फ्लो की उम्मीद ना करे। कंपनी प्रॉफिट में है नहीं, आएगी नहीं, तुरंत लॉस कर रही है और कुछ समय तक लॉस करेगी, ये ध्यान में रखो दोस्तों। राइट, अर्निंग पर शेयर बिल्कुल नेगेटिव है। तो आज मैं अगर 76 रुपीज पे कर रहा हूं, मुझे नेगेटिव 4.5 रुपए मिल रहे हैं। टोटल बोरोइंग 2400 करोड़ की है। तो 2400 करोड़ एक बहुत बड़ी बोरोइंग हुई दोस्तों एक ऐसी कंपनी के लिए जो 5000 करोड़ का टर्नओवर करती है। तो ह्यूज बोरोइंग कंपनी के सर पे है, जो नेटवर्थ 2000 करोड़ की है। नेटवर्थ से भी ज्यादा बोरोइंग है, तो जो लिवरेज रेशियो है ये बहुत ज्यादा हुआ दोस्तों। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बिल्कुल नेगेटिव है, और नेट एसेट वैल्यू दोस्तों 5.5 रुपए की है। तो 76 रुपीज जो मैं पे करता हूं उस पर मुझे 4.5 रुपया नेगेटिव मिल रहा है। तो मतलब मेरे पास कैश फ्लो नहीं आ रही, उल्टा मेरे को देना पड़ेगा 4.5 रुपया। उसके अलावा जो बुक वैल्यू है वो खाली 5-5.5 रुपए की है। तो मैं वैल्यू से करीबन 14 गुना ज्यादा रुपया दोस्तों मैं यहाँ पे पे कर रहा हूं। तो ध्यान रखें दोस्तों, फाइनेंशियल फेवरेबल नहीं है। सेल्स जबरदस्त है पर प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। कोई अर्निंग इमीडिएट कैश फ्लो की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हो कि कई अलग अलग सेलिंग शेयर होल्डर है। भावेश अग्रवाल उनके प्रमोटर के अलावा के दोस्तों इन्वेस्टर सेलिंग शेयर होल्डर्स की पूरी लिस्ट लगी हुई है। यानी एक चीज क्लियर है कि ओला में बहुत से शेयर होल्डर है। तो डेप्ट बर्डन भी यूज है, शेयर होल्डर भी बहुत सारे हैं जिन्होंने फंड लगाया हुआ है, और इनमें से कई शेयर होल्डर दोस्तों इस बार सेलिंग शेयर होल्डर में दोस्तों आएंगे। दोस्तों वेटेज एवरेज प्राइस भी दी हुई है कि पिछले एक साल में जो सेलिंग शेयर होल्डर ने अंदाजे से कितने में शेयर खरीदे, तो उन्होंने 47 में खरीदे। हम करीबन डबल प्राइस पे दोस्तों लेने वाले हैं। और पिछले 3 साल की एवरेज 22 रुपीज है। पर हाल है कि 3 साल में कंपनी ने ग्रोथ भी दोस्तों हमने जैसे देखा 10 गुना किया है धंधे में। प्रॉफिट में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। राइट, तो दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों का ध्यान रखें। राइट फ्रेंड्स, दोस्तों जितनी चीजें हमने देखी ये एक ईगल्स आई व्यू था, जिससे हमें कुछ आइडिया ओला की आ जाए। अब दोस्तों मैं वापस से होम पे चला गया और मुझे कुछ और डिटेल कंपनी की चाहिए। जैसे दोस्तों ऑफर क्या है, ऑफर हमने ऑलरेडी देख ली ईगल्स आई व्यू में। समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसे क्लिक करेंगे हमें पूरी डिटेल में पता चलेगा एक्चुअल कितनी डेप्ट है, कितना धंधा है, कितना प्रॉफिट है। पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी हमने दोस्तों ऑफर डॉक्यूमेंट में तो देख ही लिए, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर भी पता चल गया दोस्तों, क्या क्या ऑब्जेक्ट थे, किस बेस पे दोस्तों मैं 76 रुपीज दू। तो जब हम बेसिस देखते हैं दोस्तों, दो अलग अलग प्रकार के फैक्टर हो सकते हैं, एक है क्वालिटेटिव एंड एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव फैक्टर सबसे पहले देखे दोस्तों, तो डेटा आपके सामने है दोस्तों। ये सबसे बड़े ईवी के प्लेयर है, 35% का इनके पास मार्केट शेयर है। तो बिल्कुल दोस्तों जिनके पास मार्केट शेयर हो उसको तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। तो ओला की बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी, यस दे आर मार्केट लीडर इन देयर सेगमेंट। खुद की दोस्तों इन हाउस R&D की टीम है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। सो यस दोस्तों, ये सब चीजों को चलो हम ध्यान रखते हैं। पर इससे फिगर्स क्या निकल के आती है, क्वांटिटेटिव फैक्टर पे जब हम जाते हैं तो हमको पता चला कि चलो कंपनी प्रॉफिट तो नहीं कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो लॉस मेकिंग है। मैं प्रिपेयर्ड हूं कि मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं है इस कंपनी में। राइट, पी हम गिन ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। राइट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बिल्कुल नेगेटिव है, नेगेटिव 78%। बुक वैल्यू हमने ऑलरेडी देख ली दोस्तों, 5.5 रुपए की है। कुछ केपीआईज देखे जो बड़े जरूरी है, तो आपके सामने है डेटा दोस्तों। 21,000 2022 में इन लोगों ने डिलीवरीज दी थी, 21,000, जो बढ़ के 2023 में 1.5 लाख हुई, और पिछले साल 3.3 लाख डिलीवरीज की है। यानी एक चीज तो है दोस्तों, ये लोग अपने व्हीकल को बेचने में सफल हुए हैं। बिजनेस इनका चलता जा रहा है अच्छा। रेवेन्यू जबरदस्त ग्रो किया, 373 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों 5,000 करोड़ के लैंडमार्क को पार कर चुका है। दोस्तों ऑलरेडी इंडिया में लिमिटेड कंपनीज है 5,000 करोड़ के धंधे वाले। आपके सामने है ओला जो 5,000 करोड़ का लैंडमार्क पहुंच चुकी है दोस्तों। ईबीआईटीडीए मार्जिन बिल्कुल नेगेटिव थे, नेगेटिव है।
मार्केट शेयर इनका खाली 6% था 2022 में, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। मतलब अपने कंपटीटर से ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट ओला बेच पा रही है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं पर बिजनेस लाजवाब, राइट? दोनों चीजों को ध्यान रखें। जब हम इनको पीयर ग्रुप से कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो पीयर ग्रुप में आती कौन है? टीवीएस मोटर, आइशर मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटर जैसी कंपनी। हालांकि ये सब कंपनी बड़ी पुरानी है, दशकों पुरानी हुई, और ये कोई भी कंपनी प्योर ईवी प्लेयर नहीं है। अगर हम प्योर ईवी प्लेयर देखें तो सबसे अव्वल ओला है। पर जब मैं ओला को दूसरी टू व्हीलर कंपनी से कंपेयर करता हूं तो ये उनके मुकाबले तो कोई डाउट ही नहीं है, काफी छोटी होगी। जैसे टीवीएस मोटर करीबन 39,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, अच्छी खासी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छी बुक वैल्यू है। कोई भी कंपनी यहाँ पे आप देखो, हालांकि सबसे तगड़ा टर्नओवर करने वाली इसमें है दोस्तों बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो कि टू व्हीलर की और थ्री व्हीलर की कंपनी हुई। टू व्हीलर में इंडिया में नंबर 1 है दोस्तों हीरो मोटर, सबसे ज्यादा व्हीकल हीरो के बिकते हैं। लेकिन हीरो टू व्हीलर में मेजर है, जबकि बजाज ऑटो हम देखें तो एक्सपोर्ट में दोस्तों ये सबसे बड़े खिलाड़ी है। कई कंट्रीज है जहां पे बजाज ऑटो बहुत अच्छा कर रहा है। सेकंड दोस्तों थ्री व्हीलर में भी ये लीडर है, जिनके कारण बजाज ऑटो का टर्नओवर सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम टर्नओवर वाइज देखें या रिटर्न वाइज देखें तो बजाज ऑटो उभर के आता है यहाँ पे। ओला आपको नेगेटिव इसलिए दिखेगा क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं कर रहे, राइट? केपीआईज का जो कंपैरिजन है आपके सामने है दोस्तों, डिलीवरीज कौन कितनी दे रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे टीवीएस मोटर की डिलीवरीज पिछले साल 40 लाख व्हीकल की थी, राइट? बजाज ऑटो 37 लाख, हीरो मोटर 56 लाख, राइट? आइशर मोटर 9 लाख, ओला इलेक्ट्रिक 3.3 लाख। पर टर्नओवर में बजाज ऑटो अव्वल इसलिए है क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट है वो हाई वैल्यू हुई, थ्री व्हीलर हुआ। इन सबको अगर मैं ई टू व्हीलर मार्केट में कंपेयर करूं तो यहां पे दोस्तों सबसे आगे निकलता है ओला, 34% का मार्केट शेयर, जबकि टीवीएस सेकंड नंबर पे है, 19% का मार्केट शेयर इन लोगों के पास। फिर आता है बजाज ऑटो 11% और हीरो 1.9%। हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बजाज, टीवीएस, ओला, इन सबका मार्केट शेयर अच्छा बढ़ता जा रहा है। राइट फ्रेंड्स, हमने अभी बेसिस ऑफ ऑफर देखा, किस बेस पे मैं 76 रुपीज का दाम दूं। दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू जरूर चेक करना चाहिए कि ये इंडस्ट्री कैसी है, क्या इस इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ मिलेगा कि नहीं। ये जानने के लिए मैं जाता हूं दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू पे। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने आउटलुक दिया हुआ है, आउटलुक ऑन इंडिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। दोस्तों इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में 2.8 करोड़ यानी 28 मिलियन व्हीकल दोस्तों साल के बिकते हैं। तो करीबन हम कह सकते हैं कि ये साल तो मेरे हिसाब से 3 करोड़ व्हीकल हम लोग पार कर देंगे। यस दोस्तों, ऑटोमोटिव मार्केट 35% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो ऑटोमोबाइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कुल जीडीपी को भी दोस्तों 7% कंट्रीब्यूट करता है। आने वाले समय में ऑटोमोटिव सेक्टर और कंट्रीब्यूशन बढ़ाएगा, ये उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग में जो 35% कंट्रीब्यूशन है ये 40% पहुंचेगा, जिस प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट दोस्तों इंफ्रा को इंप्रूव कर रही है। दोस्तों ये जो पूरा मार्केट है ये 2020 से 2022 के दरमियान दोस्तों डिक्लाइन हुआ था। मंदी तो 2017 से थी, पर 2022 में तो बिल्कुल डिक्लाइन था। और कारण था दोस्तों कई, जैसे ग्लोबल शॉर्टेजेस आ गई थी सेमीकंडक्टर की, पैंडेमिक का लॉकडाउन था, और कई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के कारण दोस्तों नेगेटिव थे। पर 2024 में दोस्तों 92% 2019 के लेवल की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है, और ये साल दोस्तों लाइफ टाइम हाई वापस से ऑटो सेक्टर करेगा। दोस्तों इस सेक्टर में अभी भी हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन, इतना ग्रोथ होने के बावजूद भी इंडिया में पेनिट्रेशन व्हीकल्स का दूसरी कंट्रीज के मुकाबले काफी कम है। तो और दोस्तों पेनिट्रेशन टू व्हीलर फोर व्हीलर का होगा, खास करके जो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम ईवी कहते हैं। दोस्तों ईवी में बढ़िया ग्रोथ ये मिलेगा, ये दोस्तों डेटा आपके सामने है। जैसे यहाँ पे 10 साल की व्हीकल की लाइफ और 90,000 किलोमीटर की जर्नी, इन दोनों चीजों को कंपाइल करके जब अब देखा कि भाई दोनों व्हीकल अगर कोई खरीदे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले या आईसीई ले, तो कौन कितना महंगा पड़ता है। तो आप शुरुआत में देखते हो दोस्तों एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो आईसीई में टोटल 10 साल का जो खर्चा होता है उसकी खाली 34% होती है, जबकि आप लेने के समय ई व्हीकल महंगा पड़ता है, क्योंकि टोटल 10 ईयर की कॉस्ट में दोस्तों 80% कॉस्ट लेने के समय की है। उसके बाद की जो बड़ी कॉस्ट फ्यूल की आती है 55% की, वो ईवी में खाली 12% है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्यूल से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में 55% की कॉस्ट सेविंग होती है। सिमिलरली दोस्तों फोर व्हीलर में भी यही देखा गया है। फोर व्हीलर के केस में भी दोस्तों 10 के टाइम स्पान में दोस्तों 24% की कॉस्ट सेविंग होती है, जिसके कारण दोस्तों इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए
पीएलआई स्कीम्स भी दोस्तों दी गई। आप देख सकते हो ये पूरा चार्ट है किसको कितना पैसा मिला पीएलआई में। तो सेमीकंडक्टर मिशन को 28%, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 18, तो यहाँ पे ऑटो मोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है दोस्तों जिन्हें 9%, और बैटरी रिलेटेड दोस्तों दूसरा 7%, तो कुल मिला के 16% पैसा पीएलआई का टोटल यहाँ पे आ रहा है। तो ये दोस्तों और आपकी कंपनीज को दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों आप टोटल भारत के प्रोडक्शन वॉल्यूम देखें, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल, तो पूरा 2017 से लेके 2024 तक का हिसाब है। 2 व्हीलर जो 19.9 मिलियन बिकते थे, यानी करीबन 2 करोड़ हम कह सकते हैं दोस्तों, ये बढ़ के 2019 में दोस्तों 2.5 करोड़ थे, जो डिक्लाइन हुआ कोविड के समय पे, और पिछले साल दोस्तों 2.2 करोड़ व्हीकल बिके, यानी रिकवरी ऑलमोस्ट 92% जैसी यहाँ पे दिख रही है। 4 व्हीलर में तो 2019 से ज्यादा व्हीकल बिक रहे हैं। आप देख सकते हो पिछले साल करीबन 50 लाख व्हीकल बिके, जो 2019 में दोस्तों 40 लाख बिकते थे, तो उससे ज्यादा 4 व्हीलर पहुंच चुका है। पर यस, 2 व्हीलर अभी तक 100% रिकवर दोस्तों नहीं हुआ है, अब अच्छा ग्रोथ की उम्मीद है दोस्तों। 2 व्हीलर्स का डोमेस्टिक सेल आप कंट्री वाइज कंपेयर कर सकते हो, जैसे चाइना का भी इंडिया जितना पॉपुलेशन है, पर चाइना साल के करीबन 6-6.5 करोड़ 2 व्हीलर प्रोड्यूस करती है, उनके सामने हम दोस्तों करीबन 2 करोड़, तो बहुत बड़ी गैप है दोस्तों। ये गैप धीमे धीमे दोस्तों फिल होगी, राइट। ये 2022 का डेटा हमने कंपेयर किया है दोस्तों। 2 व्हीलर की बिक्री को देखे ऐसा लग सकता है कि भाई अगर इतने सारे 2 व्हीलर बिक रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा लोगों के पास 2 व्हीलर है, फिर आगे बिकेगा कि नहीं। अब दोस्तों डेटा देख सकते हो कि 1000 में से वियतनाम में 500 लोगों के पास, मतलब 530 लोगों के पास 2 व्हीलर है, इंडोनेशिया 470, चाइना 300 to 350। अगर हम इंडिया कंपेयर करें तो हमारे 1000 में से अभी भी 160 लोगों के पास ही दोस्तों 2 व्हीलर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक के पास 2 व्हीलर है। आने वाले समय में ये पेनिट्रेशन तो दोस्तों बढ़िया इंप्रूव होगा। तो इसी डेटा के बेस पे दोस्तों ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 5 सालों में 11% कगार से 2 व्हीलर का सेल्स बढ़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद है स्कूटर्स की 16%, मोटरसाइकिल एंड मोपेड्स 8%। तो दोस्तों 2023 में जो 16-17 मिलियन की जो बिक्री होती थी, ये 2028 तक दोस्तों 27-28 मिलियन तक दोस्तों पहुंची। ठीक वैसे ही दोस्तों अगर मैं 4 व्हीलर का डेटा देखूं 2023 का, तो चाइना हर साल 21-22 मिलियन गाड़ियां प्रोड्यूस करती है। 2022-23 का डेटा है। यूएसए 15.5, जबकि इंडिया देखे तो 4.1 मिलियन, यानी करीबन 40 लाख गाड़ियां हमारे यहाँ बनती है। पिछले साल 50 लाख तक पहुंची है, पर ये भी बहुत कम फिगर है जब हम चाइना से कंपेयर करते हैं। तो ह्यूज गैप है जो आने वाले समय में दोस्तों फिल होगी, क्योंकि डोमेस्टिक कंजप्शन ही इंडिया में इतना होना है। तो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, लार्ज हेडरूम अवेलेबल है दोस्तों ग्रोथ के लिए। अब पेनिट्रेशन देखो दोस्तों, इंडिया में गाड़ियां बिक रही है 50 लाख, लेकिन हर 1000 में से खाली 25-30 लोगों के पास गाड़ी है। जबकि आप दूसरी सारी कंट्रीज देखो दोस्तों, 200-300, जैसे चाइना आप देख सकते हो, जिसे हम सिमिलर पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, तो 1000 में से 171 के पास गाड़ियां है। पर क्यों? इनकी जीडीपी पर कैपिटा हमसे 5 गुना ज्यादा है, राइट। तो जीडीपी पर कैपिटा बड़ी, गाड़ियां बिकी। इंडिया में भी सिमिलरली दोस्तों अभी कम गाड़ियां है, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रही है, गाड़ियां बिकेगी, राइट दोस्तों। तो इंडिया में 4 व्हीलर की ग्रोथ 6% कगार में बढ़ के जो अभी 3.9 मिलियन थी 2023 की, ये 5.6 मिलियन 2028 में पहुंचेगी। ई 2 व्हीलर को बहुत बढ़िया ग्रोथ दोस्तों इंडिया में मिल रहा है, जो आपके सामने ये फिगर कहती है। पिछले 5 सालों में 102% का दोस्तों ग्रोथ हुआ है। 0.1 जो पेनिट्रेशन था 2019 में, ये 2024 में 5.4% तो दोस्तों पहुंच चुका है। दोस्तों जस्ट जो Q4 खत्म हुआ, आप देख सकते हो 6.8% का लाइफ टाइम हाई पेनिट्रेशन। तो ये बताता है कि लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ओर तो अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। जहां पे दोस्तों कुछ सिटीज ऐसी है तो बड़ी हाई पेनिट्रेटेड है। हमने बताया कि भाई चलो Q4 छोड़ो, पिछले साल का 5.4% का इंडिया का पेनिट्रेशन है, पर इंडिया को आउट परफॉर्म करने वाला सिटी है दोस्तों कोची, 19% पेनिट्रेशन, बेंगलुरु 17, सूरत 13%, अजमेर 13%। ये कुछ सिटीज दोस्तों आउट परफॉर्म कर रही है पेनिट्रेशन। यही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल्स को मैं अगर ग्लोबल बेंचमार्क से कंपेयर करूं तो जर्मनी और चाइना जैसी कंट्रीज है जो करीबन 90% पेनिट्रेट हो चुकी है। 100 में से 90 दोस्तों E2 व्हीलर, जो कि इंडिया में अभी तो हम 5-6% पे दोस्तों पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ी गैप है जो फिल होगी, जो फिल करेगा जो कंपनी को धंधे मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे हमको दिखना है। अगर पूरा 2 व्हीलर 11% से ग्रो होगा, पर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का तो दोस्तों आधा मार्केट भारत में कवर करेंगे। तो
ह्यूज ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखना है। यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा विघ्न है दोस्तों, ये लियोन बैटरी जो बहुत महंगी आती है, ये बड़ा कंसर्न है। पर आप देख सकते हो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये बैटरी की कीमतें भी घटती जा रही है। ये बैटरी की कीमतें जितनी डाउन आएगी उतना ज्यादा दोस्तों टेलविंड मिलेगा आपकी इस कंपनी को। दोस्तों यही स्कोप इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर में भी अवेलेबल है। फोर व्हीलर में जो बहुत ही कम पेनिट्रेशन है, ये भी दोस्तों आने वाले समय में बढ़ेगा, तो कंपनी को फायदा होना है। अब कंट्री वाइज अगेन यहाँ पे भी देख सकते हो, नॉर्वे जैसी कंट्रीज जो 90% पेनिट्रेटेड, स्वीडन, नीदरलैंड और चाइना तो 42%, तो बढ़िया पेनिट्रेशन है। इंडिया में खाली 2% पेनिट्रेशन इन फोर व्हीलर, तो बढ़िया ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। सो मार्केट वाइज देखे दोस्तों तो एक बढ़िया मार्केट उभर के आता है फोर व्हीलर का भी और आपके टू व्हीलर का भी। ओवरऑल टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोस्तों 8 लाख करोड़ के मार्केट पे 2028 तक पहुंचेंगे, जिसमें ईवी का बहुत बड़ा योगदान होगा। और यस, इंडिया में एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटीज बढ़िया है। आप देख सकते हो पूरी दुनिया में दोस्तों अभी चाइना माल फेंकता है। 70-75% एक्सपोर्ट चाइना से होता है। हमारा नंबर यहाँ कहीं भी हमको दोस्तों नहीं नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इंडियन कंपनीज के लिए। करीबन 10-11 करोड़ दोस्तों टू व्हीलर दोस्तों एक्सपोर्ट होते हैं। तो इन सब चीजों से दोस्तों बिल्कुल क्लियर बात है कि भाई टू व्हीलर बिकनी है, पर बेचेगा कौन? अभी टू व्हीलर के राजा कौन है? टू व्हीलर, थ्री व्हीलर अगर आप दोनों गिनो तो राजा है बजाज ऑटो, राइट? हीरो का भी बहुत अच्छा माल बिकता है, टीवीएस भी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम इन सब की बैलेंस शीट देखें दोस्तों तो यस, बजाज ऑटो बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, एक अच्छा ग्रुप है। टीवीएस ग्रो कर रहा है पर उसके ऊपर डेब्ट है। सिमिलर वे में ओला का ई व्हीकल बहुत अच्छा बिक रहा है, ह्यूज डेब्ट बर्डन है। तो अगर आपको लगता है कि प्योर ई टू व्हीलर में आपको निवेश करना है तो ओला में निवेश कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको मेंटल प्रिपेयर रहना होगा। आप बोलो भी शेयर चलता क्यों नहीं है, कैश फ्लो क्यों नहीं आ रहा है, तो ये 2-3 साल ऐसा ही रहेगा। शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट तब आएगा जब शेयर कैश फ्लो देने लगे, राइट? तो एक 10 साल के व्यू से निवेश कर सकते हैं। एक छोटा सा वेटेज देके आप ओला में निवेश कर सकते हो। और यस, यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ह्यूज दिखेगी क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, मार भी शेयर को पड़ सकती है। तो ऐसे समय पे शेयर को एक्यूमुलेट भी दोस्तों करना चाहिए। लीडर तो है, फंडामेंटल थोड़े वीक है, राइट? अगर आपको लगता है कि जो लीडिंग कंपनी है बजाज, ये भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा कर रही है, तो आप वहां पे निवेश कर सकते हो। वहां पे थ्री व्हीलर का भी फायदा हो रहा है, टू व्हीलर का भी फायदा हो रहा है, राइट? सो इट्स योर कॉल। आईपीओ में भरना चाहिए कि नहीं, उससे बड़ी बात है मैं आज अगर यहाँ पे लाख रुपया लगाता हूं, 10 साल में ये मुझे कितना कमा के देगा। दोस्तों ग्रोथ तो मिलना है, लेकिन क्या कैश फ्लो आना है, ये कल की बात है। 0.5% दोस्तों आप ओला में निवेश कर सकते हो, पर जब मैं बजाज ऑटो जैसी कंपनी सिलेक्ट करता हूं तो हम 2-3% भी पैसा वहां पे लगा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ओला। मैंने आपको टू व्हीलर, मैंने आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की भी इंफॉर्मेशन दी। अब दोस्तों आप अपने हिसाब से सोच के पैसा लगा सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इन सब में कौन सी कंपनी में नेक्स्ट 10 ईयर के व्यू से पैसा लगाएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.